नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मणिलिंग शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। आज 25 अगस्त मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवस का शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 29 अगस्त तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था, YouTube और Facebook के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने शंकर जी का नाम का महत्व बताते हुए क्या वर्णन है वह बताया है। साथ ही गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र को पढ़ा है, जिसमें कई प्रकार की रोचक जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। आज 25 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है, जिसमें एक नया 7 दूरवा वाला नया उपाय शामिल है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी का सारांश आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आप जितना समय 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा या पर जितना भी समय आप परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए परमात्मा की ओर भजन करने में लगा रहे हैं, उतना ही समय उतना ही परमात्मा आपके नजदीक आना शुरू कर देते हैं, भगवान आपके करीब आना शुरू कर देते हैं। यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरी जानकारी के ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ जी का एक नाम है शंकर। क्या आप लोग शंकर नाम का महत्व जानते हैं? इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम क्यों कहते हैं कि सीहोर की धरा कंकड़ शंकर की भूमि है, तो इसका क्या महत्व है, कि शंकर का क्या मतलब होता है। तो गुरुजी ने बताया, शंकर का अर्थ है जो आपके जीवन में सुख की वर्षा कर दे, वही शंकर कहलाता है। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। महाबलेश्वर धाम को लोग हिल स्टेशन के रूप में मानते हैं। गुरुजी ने कहा, वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम पहले महाबल था, पर अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया है। कभी आपने सोचा है, महाबलेश्वर का जो शिवलिंग है सभी लिंगों में ज्यादा बल प्रदान करने वाला राजलिंग माना जाता है। और आज की कथा में गुरुजी ने महाबलेश्वर शिवलिंग से जुड़ी एक रोचक कहानी सुनाई है। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इससे पहले राजगढ़ की 23 शिव महापुराण कथा में हमने कहा था कि अगर आप किसी को भोजन अधिकतम प्रदान कर देते हैं तो मैं उसे छोड़कर चला जाता है। अगर आप किसी को अधिकतम स्नेह या प्रेम प्रदान कर देते हैं तो वह भी उसे छोड़कर चला जाता है। अगर आपने किसी को अधिकतम ज्ञान प्रदान कर दिया है तो वह भी उसे छोड़कर चला जाता है। बढ़ते हैं आपकी 5वीं से जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाय का बछड़ा अगर आपकी गाड़ी से टक्कर खाकर मर जाता है तो कुत्ते के मरने के बाद जब उसके शरीर में सड़ने की अवस्था में जो सफेद कलर की इल्ली पड़ जाती है, उस इल्ली का जन्म आपको प्राप्त होता है। गाय के बछड़े को मारने पर गाय का बछड़ा अगर आपकी गाड़ी से भी टकराकर मर रहा है तो ऐसा होने पर भी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। 2 माह पहले मेरी पुत्री की आंखों में दर्द हुआ और उसकी आंख तिरछी होना शुरू हो गई, आंख टेढ़ी होती चली गई। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांच की और जांच करके बताया कि उसकी आंख में आंख का कैंसर हो गया है, इसका इलाज तुरंत करना पड़ेगा। और इसके बाद हम बहुत घबरा गए। कितनी छोटी सी बच्ची के पिताजी भी 4 साल पहले ही शांत हुए हैं। अब हम इतना खर्चा कैसे करेंगे, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबके कहने पर हमने हैदराबाद लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि 15 दिन के अंदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा और हम डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ गए। इसके बाद बेटी को घर में लाने के बाद किसी ने कहा कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी लेकर चलो, इतने सब जगह जा रहे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाकर कामना करके आ जाओ। तो हमने हमारी बेटी को लेकर सीहोर की कुबेरेश्वर धाम चले गए। कंकड़ रूपी शंकर लेकर आ गए, साथ में एक रुद्राक्ष लेकर भी आ गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस बेटी को देना शुरू किया।
बेटी का थोड़ा सा जल आचमन कराते थे, थोड़ा सा जल उसकी आंखों में डाल देते। इसके बाद कुछ ही दिन बीते थे, थोड़ी थोड़ी उसकी आंखों पर रोशनी आना शुरू हो गई। जो आंख टेढ़ी हो गई थी, तिरछी हो गई थी, वह भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो गई। तिरछी आंख भी सीधी होना शुरू हो गई। इसके बाद हम उसे हैदराबाद के डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच करके बताया इसकी आंख में न कैंसर है न ट्यूमर है, बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आजकल की साथ ही इसे जानकारी की ओर। सत्य मामाजी रायपुर से पतले कराई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटा 2019 से पढ़ाई कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहा था, पर नौकरी का योग नहीं बन पा रहे थे। बहुत एग्जाम दिए, बहुत इंटरव्यू दिए, पर कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरे बेटे से कहा, लोग शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, तुम भी शिव मंदिर जाना शुरू करो। मेरे बेटे ने शिव मंदिर जाना शुरू किया और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बाबा से प्रार्थना करता। और एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि मेरे को पशुपतिनाथ व्रत कर रहे, क्योंकि सीहोर वाले महाराज पशुपतिनाथ व्रत करने को कहते हैं। इसके बाद मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया। गुरुजी, हमने तिल्दा नेवरा की कथा अंतिम दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और कहते हैं कि कथा पंडाल में बैठकर जो मांगो बाबा जरूर प्रदान कर देते हैं। और हम दोनों ने बैठकर कामना की और मेरे बेटे का सरकारी नौकरी में चयन हो गया है, शिक्षक पद में उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते याचिका की 8वीं विशेष जानकारी की ओर नंदिनी जी बालोद से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लुटेरे का क्या वर्णन करूंगा। साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सबने मना कर दिया था कि आप संतान नहीं हो सकती। सफेद आग की जड़ का प्रयोग किया पर संतान नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद ने दोबारा सफेद आग की जड़ का प्रयोग किया, फिर भी संतान नहीं हुई। इसके बाद हमने तीसरी बार सफेद आंकड़े का प्रयोग करने से पहले पशुपतिनाथ व्रत किया और उसके बाद हमने सफेद आंकड़े का जन्म वाला प्रयोग किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ बतियाती। जबकि 9वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, आपसे सभी से निवेदन है, आप जहाँ पर भी हो, आपके पास में जो भी सेवाला है, जब शिवरात्रि आए, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर माह में शिवरात्रि आती है, तो आपको उस शिवरात्रि में शिवालय में जाकर एक लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। या फिर भोलेनाथ के दर्शन भी अगर आपने कर लेते हैं तो भी आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है। बढ़ते हैं, आज था कि 10वीं विशेष जानकारी की और गुरुजन कहा, पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौमाता का दान किया होता है, तभी उसके घर में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है। और अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है और आपने उसे काट दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लग जाता है, दोष लग जाता है। बढ़ते याचिका था कि 11वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजन कहा, गीता प्रेस गोरखपुर में स्कंद पुराण में लिखा है, एक बेलपत्र जो भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या फिर एक बेलपत्र कोई दुखी व्यक्ति को आप अगर प्रदान भी कर देते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा किलो सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को सोने का श्रृंगार कर जो दान करने का जो फल होता है, वह मात्र आपको एक बेल पत्र को दान करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं, आजकल की 12वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, 2 चीजों को जमीन में बैठकर करना चाहिए। पहला ही जीना, जीना से तात्पर्य है भोजन हमेशा आपको जमीन में बैठकर ही करना चाहिए। दूसरा ही जीवन, जीवन से तात्पर्य है जीवन में भजन करने के लिए हमेशा जमीन में बैठकर ही भजन करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिनको शुगर है उन्हें जमीन में बैठकर भोजन करना चाहिए, आसन लगाकर जमीन में बैठकर भोजन करिए। इसके साथ ही गुरुजी ने 3 दिन करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, आपको भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद एक बेलपत्र दृश्यों पर चढ़ी हुई हो उसका आचमन करना है। सिर्फ 3 दिन ही करना है। इसके बाद आपको टेस्ट करने, अपनी जांच कराने जाना है, उचित रिजल्ट देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं, आपकी के की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की नए उपायों की जानकारी देते हुए कहा, आपको साथ लेना है। अब कैसी साथ दुर्वा लेना है समझ लीजिए। ऐसी साथ दुर्वा लीजिए जिसके नीचे का भाग होता है वह हल्का सा सफेद रंग का होता है या फिर हल्का सा पीले रंग का होता है। इस प्रकार के साथ दुर्वा लेकर आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर कुंड के श्री महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद इन 7 दुर्वा को
बुध के शर्मा का नाम लेते हुए प्राप्त करके आपको अपने घर ले आना है। कोई गीले कपड़े में दबाकर रख ले ताकि दूरवा खराब ना हो। गीले कपड़े में साधुवाद को 7 दिन तक संभाल के रखना है, क्योंकि आपको रोज एक दूरवा खाना शुरू करना है। 7 डुबा को आप रोज सुबह एक एक करके चबा चबा कर खाना शुरू कर दें। आप चाहो तो उसी दिन सोमवार से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह मंगलवार से भी उस दुबक का आचमन करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जिनके शरीर में दर्द हो, पीठ में, कंधे में या फिर शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो रही हो, कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, उसे लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज था की चौधरी और अंतिम जानकारी की ओर। मरे लिंग शिव महापुराण कथा जो कि बालोद छत्तीसगढ़ में चल रही है। पहले दिन की कथा तो पूर्ण हो गई है, पर दूसरे दिन की कथा से जुड़े एक जानकारी है। गुरुजी ने कहा, दूसरे दिन की कथा के समय में बदलाव है। दूसरे दिन की कथा अगर आप कथा पंडाल में सुन रहे हैं या फिर टीवी, मोबाइल या कहीं पर भी सुन रहे, तो दूसरे दिन की कथा जो है वह दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, क्योंकि पहले दिन की कथा 2 से 5 थी, पर दूसरे दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। इसके बाद तीसरे दिन से वापस समय 2 से 5 हो जाएगा, तो कल की कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।